नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या श्रमिकों को 1 अप्रैल से लागू होने वाली 4 नए श्रम कानून का लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि बीते 2 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थायी आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वेतनभोगी श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा एक लेटर लिखा गया था। यह लेटर नई दिल्ली पहुँच कर के जो पूरे हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा उनके लिए यह जो है पत्र लिखा गया था। साथ ही प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके कार्यालय तक पहुँच कर के यह ज्ञापन दिया गया था। आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल जो रमन डेका हैं, उनके भवन में भी जाकर के श्रमिक मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया गया था। इसके अलावा मनसुख मांडविया जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के, तो इन चारों जो मुख्य अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में जाकर के छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक मोर्चा है, उनके द्वारा ये निवेदन किया गया था कि छत्तीसगढ़ में भी अ, 1 अप्रैल से जो है 4 नए श्रम कानूनों को लागू किया जाए। दरअसल बात ये है कि अभी वर्तमान में श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग ₹226 का न्यूनतम रोज़गार जो है प्रतिदिन का देय प्राप्त हो रहा है। 4 नए श्रम कानून लागू हो जाने से ये जो ₹226 है वो बढ़ कर के 600 यानी डायरेक्ट 500-600 का जो है फ़ायदा श्रमिकों को होने वाला है 4 नए श्रम कानून लागू होने से। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के श्रम मोर्चा द्वारा महामंत्री जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और श्रम के जो केंद्रीय मंत्रालय है, उनके लिए ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन की कॉपी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें विषय बनाया गया था भारत सरकार के 4 श्रम संहिता को 1 अप्रैल 2026 से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, जिसकी शिकायत लिखित तौर पर दी गई है और यह अनुरोध किया गया है इन चारों से कि अब छत्तीसगढ़ में भी 4 नए श्रम कानून को लागू कर दिया जाए, जिससे कि उनके जो श्रम से जुड़े हुए या श्रम कानून से अंतर्गत जो अ, आवेदक हैं, उनको लाभ पहुँचाया जा सके, यह निवेदन किया गया था। सीधी बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में 4 नए श्रम कानून को लागू नहीं करने के विरोध में लेटर लिखा गया था। अब तक की इस लेटर के बारे में कोई भी स्पष्ट प्रतिवेदन जो है प्राप्त नहीं हुआ है। आपको आगे बताते हैं कि लेटर में क्या और लिखा गया है। तो देखिए सेकंड पेज में तो लेटर की दूसरी प्रति में लिखा गया है कि श्रम अधिनियम अंतर्गत मासिक दर की वृद्धि की गई है, जिसमें ईपीएफ और ईएसआईसी के सुविधा जो कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष छूट के साथ 30 अप्रैल 2026 तक पूरे देश में लागू होना है, उससे भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जो है अभी वंचित रखा गया है, इसका लाभ नहीं दे रहे हैं, इसके लिए भी शिकायत की गई है। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र और ओवरटाइम जो कि छत्तीसगढ़ में आम हो गया है, उसको भी श्रमिकों के द्वारा बंद करने की बात यहाँ कही गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह निवेदन किया गया है मोदी सरकार से कि 4 श्रम संहिता 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाता है, तब न्यूनतम दरें जो ₹226 है वो बढ़ कर के अंश अर्ध अकुशल कर्मचारियों के लिए ₹693, कुशल कर्मचारियों के लिए 781 रुपए और उच्च कुशल कर्मचारियों के लिए ₹1008 प्रतिदिन की रोज़ी जो है मिलने वाली है। इसके अलावा महीने की बात करें तो जो अकुशल कर्मचारी है उनको अब 18,018 रुपया मिलने वाला है और अकुशल कर्मचारियों को 20,309 रुपए प्रति माह मिलने वाला है। कुशल कर्मचारियों को 23,864 रुपए मिलने वाला है और उच्च कुशल कर्मचारियों को प्रति माह यानी कि 26 दिवस जो काम करते हैं, उनके एवज़ में 26,208 रुपए मिलने वाला है। यह जानकारी पत्र के माध्यम से बताई गई है। तो इतनी बड़ी राशि का अंतर अभी छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसकी लिखित शिकायत जो है ज्ञापन में की गई है। और अभी तक 10 दिनों के बाद भी किसी भी प्रकार के मंत्री द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी प्रकार का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है और ना ही कर्मचारियों के पक्ष में कोई सुनवाई हुई है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सरकार श्रमिकों के पक्ष में जो उनके नियम हैं और उनके कानून हैं, वह अभी नज़र आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार का जब मन पड़ेगा तभी वह आदेश का जो है परिपालन कराएगा, यह स्पष्ट उसके नियत में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुई है और ना ही छत्तीसगढ़ में 4 नए कानून लागू होने की बात कही जा रही है।
तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।